पहला निकाह गैर कानूनी था। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा, 5-5 लाख रुपए जुर्माना, अदम अदायगी पर मजीद 4 माह कैद में रहना होगा। सीनियर सिविल जज ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी हुक्मनामा भी जारी। फैसला ओपन कोर्ट में मुल्जिमान की मौजूदगी में सुनाया गया। कॉपियां भी दे दी गईं। तहरीक इंसाफ का फैसला आला अदालत में चैलेंज करने का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं जो तवक्को थी निकाह केस का वही फैसला हुआ। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। ये है असल यूथ पाकिस्तान की। असल यूथ जो मेरे सामने बैठी हुई है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है नवाज शरीफ के दौर में करप्शन सबसे कम थी और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी, डॉलर की कीमत भी सबसे कम नवाज शरीफ के दौर में थी। तूफाने बदतमीजी मचाते हैं और कहते हैं यूथ हमारे साथ है। असल यूथ तो हमारे साथ है। नवाज शरीफ का गुजरावाला में जलसे से खिताब। बोले इस्तीफा देकर घर जाने वाला जज वही था जिसने सजा सुनाई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भी कह रहा है हमारे दौर में करप्शन कम थी। यही नहीं, रोटी की कीमत भी सबसे कम थी। हमारे दौर में हर चीज सस्ती थी। तरक्की जारी रहती तो पाकिस्तान को IMF की जरूरत ना पड़ती, मगर अवाम पर जुल्म ढाया गया। पाकिस्तान के मुस्तहकम होने तक चैन से नहीं बैठेंगे, रोशनियां वापस लाएंगे। कहते हैं कि आए जनाब मुनाजरा करें, मैं कहता हूं मुआवजा करो। हुणे फैसला हो जाएगा कि नवाज शरीफ में मार है कि या कोई और में मार है। नवाज शरीफ को कामयाब कराना है अल्लाह के फजल से। फेर फेर पे नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। वो कहते हैं मुनाजरा करें, मैं कहता हूं मवाजना करें। मैं मार नवाज शरीफ है या कोई और, अभी फैसला हो जाएगा। शहबाज शरीफ का बिलावल को जवाब। बोले ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PTI का चेहरा दुनिया को दिखा दिया। 8 फरवरी को हेर फेर पर नहीं, शेर पर मोहर लगानी है। लोगों को रोजगार देंगे, बच्चों को फिर लैपटॉप देंगे, यूनिवर्सिटियां भी बनाएंगे। वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी उसको सबसे पहले गुजरावाला ने मार भगाया था और अब वो अल्लाह के फजल से वो वायरल बीमारी पिछले 5-7 साल रही लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई। इंशाअल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। 5-7 साल रहने वाली वायरल बीमारी हमेशा के लिए खत्म हो गई। नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे। 9 फरवरी का सूरज पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर तलू होगा। मरियम नवाज का खिताब। गुजरावाला की तमाम 20 सीटें जीतने का दावा कर दिया। मियां साहब का ये कोशिश है कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान पे मुसलत हो, उनका कठपुतली हुकूमत कराची में बैठे ताकि वो आपके हक पे डाका मार सके, आपके वसाइल पे डाका मार सके। अगर वो मेरे करूंजर तक हाथ फैलाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके वो हाथ काटे। मियां साहब चौथी बार मुसल्लत होना चाहते हैं। सिंध के वसाइल पर डाका डालने के लिए कराची पर भी कठपुतली लाना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का छाछरो और मीरपुर खास में जलसों से खिताब। लीगी कायद को बुज़दिल करार दिया। बोले वो मुबाहिसे से भाग गए। चाहते हैं उनके लिए वैसी ही धांधली की जाए जैसी बानी PTI के लिए की गई थी। वो चाहते हैं फॉर्म 45 रायविंड लाए जाएं और मर्जी के नताइज तैयार हों। मिशन इलेक्शन आसिफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम के लिए मुसलसल सरगर्म। सखर में रैली से खिताब। वज़ीर आज़म बिलावल के नारे लगवा दिए। 8 फरवरी को तीर पर मोहर लगाने की अपील। कहा बिलावल वाहिद सियासतदान हैं जो गरीबों के लिए लड़ रहे हैं। सानह 9 मई फौजी तनसीबात पर हमलों की पहले से मंसूबाबंदी की गई थी। सब कुछ PTI क़यादत के कहने पर हुआ। महकमा दाखिला पंजाब ने रिपोर्ट हुकूमत को जमा करा दी। 9 मई वाक़यात रियासत पर हमला और मुल्क के खिलाफ जंग करार। कायमा कमेटी लॉ एंड ऑर्डर ने तौसीक कर दी। रिपोर्ट सरकारी दस्तावेजात का हिस्सा बन गई।
बानी पीटीआई के खिलाफ अपनों की गवाही। 9 मई वाकयात का मंसूबा बानी तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी और शेख रशीद के कहने पर बनाया। सदाकत अब्बासी, वासिक कयूम और उमर तनवीर बट वादा माफ गवाह बन गए। 164 का बयान रिकॉर्ड। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरकजी मुल्जिमान को 6 फरवरी को तलब कर लिया। रियासत मुखालिफ बयान, धमकी देने का इल्जाम। अलीमा खान तलबी के बावजूद FIA साइबर क्राइम में पेश न हुई, दोबारा नोटिस भेजने का फैसला। कराची में फिर सियासी कशीदगी। MKM और पीपल्स पार्टी में झगड़ा, बच्चा जख्मी हो गया, जिना अस्पताल में जेर इलाज। 18 अफराद जेर हिरासत। मुत्तहदा रहनुमा फैसल सब्जवारी ने फिर डॉक्टर आसिम को जिम्मेदार करार दे दिया। बोले तसादुम नहीं चाहते, वोट के जरिए जवाब देंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी सुनवाई। पीपल्स पार्टी को कराची में फसाद का खदशा। सईद गनी बोले नाजिमाबाद वाक़े की अदालती तहकीकात की जाती तो न्यू कराची का वाक़या ना होता। एक शख्स खुद को सादिक और अमीन कहता है, इसने दुश्मन ममालिक से लाखों डॉलर वसूल किए। मौलाना फजल रहमान का लकी मरवत में जलसे से खिताब, का हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करने से ही अमन आएगा। एस्टैब्लिशमेंट माजी से सबक सीखे, हालिया इलेक्शन में गैर जानिबदार रहे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू। नारोवाल में भी पार शो। सिराजुल हक ने कहा, वज़ीर आज़म बना तो पहला हुक्म सूदी निज़ाम के खात्मे का जारी करूंगा। बलोचिस्तान में बर्फबारी और बारिशें, कई इलाकों के नदी नालों में तुग़यानी। पाक फौज और FC का तुरबत में रेस्क्यू ऑपरेशन। सैलाबी रेले में फंसे बच्चों समेत 9 अफराद को निकाल लिया। सूबे में मजीद बारिशों का इम्कान। मल्लिका को हसार, मरी में बर्फबारी, सयाहों का रश। इंतजामिया का गुंजाइश से ज्यादा अफराद को रोकने का फैसला। आजाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में फिर चांदी की बरसात। कलाम, मालम जबा, बटाग्राम और लोयर दीर में भी सफेद चांदी छा गई। कराची में भी कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। लाहौर में मौसम अबरआलूद। फौजियों के कत्ल का बदला। अमेरिका के शाम और इराक के 85 मकामात पर हमले, 16 अफराद जाँ बहक। पासदारान इंकलाब के ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। शाम और इराक ने हमला खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। ईरान और हमास की मजम्मत। रूस का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास तलब करने का मुतालबा। इसराइल की गजा में वहशियाना कार्रवाइयां जारी। खान यूनिस के बाद रफा पर हमले तेज। ताज़ा कार्रवाई में 25 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में मजीद 107 फलस्तीनी जान से गए। होम ग्राउंड पर पाकिस्तान की मायूस कुन परफॉर्मेंस। डेविस कप टाई के पहले दिन दोनों मैच हार गए। एहसानुल हक को राम कुमार और अकील खान को श्री राम बालाजी के हाथों शिकस्त। क्रिकेट के मैदान से अच्छी खबर, पाकिस्तान अंडर 19 टीम वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गई। सुपर 6 राउंड के आखिरी मैच में बांग्लादेश को 5 रन से शिकस्त।